अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। चले जी, हमारे सेशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल जी, मुझे पता था आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है सेशंस का। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक और चीज, एक और क्रिएशन, एक और वर्किंग पे काम करेंगे। वर्किंग पे काम नहीं करेंगे, एक और वर्किंग करेंगे। वर्किंग पे काम मतलब दो दो वर्ड्स को, एक ही वर्ड को दो बार। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप सबके लिए मेरे पास एक सवाल है कि अगर आपको मैं एक टास्क दूं कि आपने लेटर लिखने हैं, तकरीबन एक लेटर लिखना है, और वो कंपनी के एक एम्प्लॉय को लिखना है, तो आपको एक नॉर्मल लेटर फॉर्मेटेड वे में लिखने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, और वो लेटर है कंपनी के रीयूनियन, मतलब कंपनी से जो एम्प्लॉय जा चुके हैं वो एम्प्लॉयज के लिए लेटर आपने लिखना है, उन एम्प्लॉयज के लिए अपने लेटर लिखना है। तो आपको वो एक लेटर लिखने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, याद रखिएगा, इस लेटर में आप उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी लिखेंगे। अब चलिए चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 पीपल्स। देर आर 100 people and you have to write the different name of the all person, different name, different designation, different phone number, different address। अब बताएं कितना टाइम लगेगा 100 लेटर्स के लिए? ओके ओके, कोई 2 घंटे कह रहा है, कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 25 मिनट कह रहा है, कोई 15 मिनट कह रहा है, कोई 10 मिनट कह रहा है, कोई 15 मिनट कह रहा है। ओके ओके, लेट्स गो। अब मेरी भी सुने कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये काम आप सिर्फ 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। आप बताएं, 4 से 5 मिनट में आप प्रॉपर 100 लोगों के लिए, 100 पीपल्स के लिए आप लेटर बना सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप उस लेटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप बताएं। तो अब मुझे बताएंगे कि आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, क्योंकि ये बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं इनविटेशन लेटर्स के लिए। इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं कभी भी आप आईडी कार्ड क्रिएट करना चाहे उसके लिए। इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं फॉर सर्टिफिकेट्स क्रिएशन। इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं फॉर सेरेमोनियल लेटर। मतलब जहां पे आपका काम घंटों का हो जाएगा, ये क्या कर देगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देगा। चलो, तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और चले जी, हम यहाँ पे शेयर के बटन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ, अच्छा स्टूडेंट, ये कुछ 3D मॉडल पैकेजिंग्स मैंने क्रिएट किए थे थ्रू एआई चैटबॉट्स, जो मैंने के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये हम किस तरह से क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि कमिंग डेज में मैं उनको क्रिएट करना सिखाऊंगा कैनवा प्लस चैट जीपीटी के कोर्स में। ठीक है, 3D मॉडल्स इस तरह के जी, देखें, ये कुछ 3D मॉडल्स है, बड़े कमाल के हैं। चलिए जी, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। हमने आज इनविटेशन लेटर बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा MS वर्ड, द ऑल टाइम फेवरेट टूल फॉर राइटिंग, फॉर ड्राफ्टिंग, फॉर क्रिएटिंग, फॉर एडिटिंग। MS वर्ड को ओपन करना है आपने और उसको रेडी करना है। जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के साथ साइज में जाएंगे, यूनिवर्सल पेज साइज A4 ले लेंगे। देन आपने चाहना है द वन एंड ओनली पेज साइज के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिजाइन टैब, आपने इसमें जाना है। सबसे लास्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर का, उसमें जाने के बाद यहाँ पे बॉक्स में जाना है। देन क्लिक ऑन इट, डाउन बटन क्लिक करें और यहाँ पे देखें फोर बॉर्डर व्यू, और यहाँ पे देखिए आपके पेज को बॉर्डर ऐड हो गया।
तो यहाँ पे हमने जो पेज की अलाइनमेंट थी बॉर्डर के हवाले से वो हमने सेट कर दी। अब अब स्टूडेंट मुझे लेटर लिखना है, लेकिन एक इशू ये है कि सर हम तो थोड़े उर्दू मीडियम टाइप के हैं, हम उर्दू में काम अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश में शायद इतना अच्छा ना कर पाए। तो सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत अच्छे से इनविटेशन लेटर इंग्लिश में लिख सकें? जी बिल्कुल है। इंग्लिश कंटेंट को बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे मैनर में, बहुत ही एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आप लिख सकते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं किसमें? दी ऑल इन वन, ऑल टाइम फेवरेट, चैट जीपीटी। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो चैट जीपीटी को ऑलरेडी यूज करेंगे? वो जस्ट लिखेंगे यस। यस वी आर यूजिंग चैट जीपीटी सर, गो अहेड, राइट यस। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। अब इसी यस के साथ हम आएंगे अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद हमने फौरन से लिख देना है चैट जीपीटी, और इसको हमने ओपन कर देना है। देन यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट का जादू घुमाएंगे, लफ्जों का जादू बिखेरेंगे, जिससे हम चीजें लिखना यहाँ पे शुरू करेंगे। अभी जो लफ्जों का जादू हमने शुरू करना है यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखने हैं कुछ लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट, कुछ लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट। आस्क एनीथिंग पे क्लिक करें, सबसे पहले तो ग्रीट करें एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह हेलो करेंगे, ये रिटर्न में आपको हेलो का जवाब देगा। हेलो नवीद, हाउ हाउज योर डे गोइंग सो फार? अल्हम्दुलिल्लाह माय डे वाज वेरी गुड। फिर हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि प्लीज राइट ए इनविटेशन रीयूनियन, या पहले लिखते हैं रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब जहाँ पे कुछ लोग चले जाते हैं वो दोबारा मिलते हैं बड़े अरसे बाद, उसे रीयूनियन कहा जाता है। तो हम इस तरह का एक रीयूनियन इनविटेशन लेटर लिखवाना चाह रहे हैं अपने चैट जीपीटी भाई से। फॉर एक्स एम्प्लॉयज, सही है। एक लाइन प्रॉम्प्ट का लिख लिया, काम पूरा हो गया। एंटर, जस्ट एंटर। और यहाँ पे देखें, हमारे लिए बड़े बेहतरीन तरीके से, एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसने एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। डीजे जी, अब इस लेटर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करूंगा, मैं बोलूंगा प्लीज राइट वेन्यू, जहाँ पे ये होगा, शिफ्ट एंटर, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, द होटल पीसी, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, शिफ्ट एंटर। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो डेट होगी वो डेट होगी 02 सितंबर 2025। जनाब जो हमारा टाइम होगा, टाइम होगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करें नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। टाइम होगा हमारा शाम 7 बजे से लेकर कॉलन, शाम 7 बजे पीएम से लेकर टू 12 AM, रात 11 बजे, रात 12 बजे तक। ड्रेस कोड क्या होगा? ड्रेस कोड हमारा होगा फॉर्मल। प्लीज राइट दी डिटेल इन लेटर
अबव इंटर। अब एक न्यू लेटर लिख के देगा मुझे, अपडेटेड लेटर देखे। तो जनाब यहाँ पे देखिए, लेटर में तो इसने मुझे सारी डिटेल लिख के दे दी, इवेंट डिटेल में। ठीक है जी, हो गया। अब एक और जादू देखते हैं। आई होप कि यहाँ पे मेरा वो फ्री वर्जन का जो जादू है वो स्टिल कायम दायम है, क्योंकि आज मैंने चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज किया है। अगर नहीं है तो इसको अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव निकाल लेंगे। मैं बोलूंगा इसे, प्लीज कन्वर्ट द टेक्स्ट above in a good formatted MS Word फाइल। एंटर। तो जनाब वो जादू तभी भी कायम होता है मोए। ये मुझे एक प्यारी सी अच्छी सी सोर्स फाइल ऑफ माई एमएस वर्ड बना के दे रहा है मेरे लेटर के लिए। लीजिए जी, डाउनलोड रीयूनियन इनविटेशन लेटर। क्लिक करें, फाइल डाउनलोड हो गई जी। क्लिक करें, डबल क्लिक इट, एंड लीजिए स्टूडेंट, और क्या चाहिए। बड़ा जबरदस्त तरीके से लेटर तो बना के दे दिया। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग मैं कर देता हूँ। तो जल्दी से मुझे बताएंगे आप में से कितनों को ये ट्रिक पता थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल डायरेक्ट जनरेट करवा सकते हैं आप चैट जीपीटी से। मतलब सोर्स फाइल आप डायरेक्ट जनरेट करवा सकते हैं। कितने स्टूडेंट ऑलरेडी ये चीज जानते थे। वाह, यहाँ पे तो सब चैंपियन बैठे हुए हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड, फिर तो और ज्यादा मजा आएगा सीखने में। जिनको नहीं पता था उनके लिए गुड, जिनको पता था उनके लिए डबल गुड। हेलो चैंपियंस, जबरदस्त माय चैंपियंस। अब हम आएंगे फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे डिजाइन टैब में। मैंने एक ब्लैंक फाइल भी बनाई थी एहतियातन, कि अगर ये ट्रिक नहीं चलती तो फिर वो यूज करेंगे, बट कोई नहीं, ट्रिक हमारी काम कर गई। समटाइम काम नहीं करती तो फिर कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। डिजाइन टैब में आए, पेज बॉर्डर में आए, बॉक्स में आए जनाब, क्लिक करें, प्यारा सा बॉर्डर ऐड कर दें, और लीजिए जी। आप कंपनी का लोगो ना डालें, ऐसा कैसे हो सकता है। इंसर्ट में जाएं, पिक्चर्स में जाएं, LWE का जो वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगो ऑफ ऑल टाइम है, वो हम ऐड कर देंगे। क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, क्लिक करें, बार क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब नहीं आएगा, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट टैब में जाएं, रैप टेक्स्ट में जाएं, एंड देन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करें, साइज डिक्रीज करें। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट। आई जस्ट वांट कि आपके कॉन्सेप्ट वेरी मच अच्छे से क्लियर हो। चलें जी, जबरदस्त। ओके, गुड जी, गुड, जबरदस्त। चलें।
अच्छा स्टूडेंट, आपके जो जूम चैट में ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यूरीज को रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो इस चीज को लाजमी पूछा करें। सर बैकग्राउंड का ऑप्शन कहाँ होता है, किस चीज का बैकग्राउंड जी? लर्न इन चैट जीपीटी कोर्स, बिल्कुल जी होगा, आपने चैट जीपीटी सीखा होगा। नो सर, सब क्लियर, ऑल क्लियर, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। चले सर, ये हम फोन पर कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। आज हम एक टेक्निक का यूज करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं लेटेस्ट एंड मेलिंग, मेल मर्ज का नाम दिया जाता है, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके डीआईटी सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीआईटी डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सर्टिफिकेशंस में भी यूज होता है। इसको कहते हैं मेल मर्ज एंड लेटेस्ट एंड मेलिंग। तो ये टॉपिक, ये फीचर करंटली आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल नहीं है, सो एक्सट्रीमली सॉरी। ये आप लैपटॉप पे ही कर सकते हैं, इसके अलावा जितनी भी वर्किंग होगी वो आप कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते। सर मेरे पास डिजाइन टैब नहीं आ रहा ऑफिस में, क्योंकि मिसेज एहतशाम आप ऑफिस 365 यूज कर रही हैं, उस वजह से। ऑफिस 365 जो है ऑनलाइन वर्जन है, जो बगैर इंटरनेट के नहीं चलता लैपटॉप में। वो हम नेक्स्ट सेशन, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में यूज करेंगे। अभी करंटली आपने जो नॉर्मल वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो यूज करना है। तो आपके लैपटॉप में जो इंस्टॉल है वो वर्जन ओपन करें। और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, जस्ट गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे फर्स्ट लिंक है सॉफ्टवेयर की, उस पर क्लिक करें, डाउनलोड इट। मुकद्दस राजपूत, आप प्लीज रिकॉर्डिंग वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से फ्रॉम द स्टार्ट में वापस स्टार्ट करने लगा तो ये बहुत थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये लोगो कैसे लगाया सर? बहुत इजी है जी, इंसर्ट में जाएं, पिक्चर्स में जाएं, यहाँ पे इमेज को क्लिक करें, चूज करें, एंटर, आ गई। सर एमड वर्ड पे कैसे स्टार्ट, नहीं समझ आया। स्टूडेंट्स ऐसा ना करें। ये तो हमने कॉपी पेस्ट कर, बट थोड़ा सा खुद बनाना कैसे वो भी गाइड कर दें। उरूज, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप खुद से लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जो चीज़ें लिखना, ये कंटेंट राइटिंग का टॉपिक है, लिखने का टॉपिक। वी आर हियर टू लर्न द टेक्निक, फंक्शन एंड ऑप्शंस। थैंक यू सो मच मोहम्मद उस्मान, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा मुश्किलात में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ स्टूडेंट को समझाने में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे कि मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी बताई हुई चीज़ों को समझने में। जी चैट जीपीटी विदाउट जीमेल एरर देता है, आप उसको जीमेल के साथ लॉगिन करें। वो वाटरमार्क होता है, और वाटरमार्क ऐड करना बहुत इजी है। लेक्चर नंबर 2 में मैं भी आपको सिखा चुका हूँ कि जिस तरह से हमारे पास लेटर के बीच में लाइट सी इमेज होती है, वो कैसे ऐड होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, आपके सवालों से पता चल रहा है कि आप प्रीवियस सेशंस को बिल्कुल भी वॉच नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप मेरे सेशन को जस्ट फॉर बीइंग जस्ट देख रहे हैं, ना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना उस पर काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप प्रीवियस सेशंस को वॉच करें, अगर आप उनको वॉच नहीं करेंगे तो इसी तरह के आपको सवाल आएंगे और मुझे पता चलता रहेगा कि आपने प्रीवियस सेशन देखे ही नहीं। चलिए जी, वाटरमार्क ऐड करना बताता हूँ। डिजाइन टैब में जाएं, डिजाइन टैब पे जाने के बाद वाटरमार्क में जाएं। देखिए, डिजाइन टैब पे जाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके की आपके लेटर में या आपके फाइल में कहीं भी एक जगह पे आप क्लिक कर दे, कहीं भी एक जगह पे। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर वाटरमार्क के नीचे एरो बटन है, वाटरमार्क के नीचे एरो बटन है, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क का बटन आएगा, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे आप आ जाए पिक्चर में।
पिक्चर में आने के बाद सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें। इस तरह की स्क्रीन आएगी, ना आए तो फिर यहाँ पे वर्क ऑफलाइन नीचे आएगा, उस पर क्लिक करें, वरना फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में फाइल पे क्लिक करें और इंसर्ट और अप्लाई और क्लोज, और ये देखिए LWE का लाइट से लोगो आपका इधर आ गया। लीजिए जी। थैंक यू सो मच जेरा इफ्तिखार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमाद अल्ताफ, थैंक यू सो मच। कुछ स्टूडेंट की इबादत सुन के पता चलता है या आई एम गुड, मैं वाकई में सही तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ। दैट्स गुड। चल, अब यहाँ तक हमने लेटर पे क्या करना है, अपनी वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के लिए हम यहाँ पे डियर के आगे जो नेम है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलन दे देंगे और एंटर कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखना है कुछ हेडिंग्स, बट वो हेडिंग्स की सीक्वेंस क्या होगी, उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आप सबके लिए एक फाइल प्रिपेयर की है और आप सबके साथ ये फाइल में शेयर भी करूंगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। लीजिए स्टूडेंट, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल प्रिपेयर की है इस तरह के नेम से, ये देखिए, ये डमी डेटा फाइल के नाम से। डमी डेटा फाइल में क्या होगा, हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के, कुछ एक्स एम्प्लॉयज के डमी डेटा है वो प्रैक्टिस पर्पस, जिसमें पहला है नाम, दूसरा है डेजिग्नेशन, फिर फोन नंबर, फिर एड्रेस। नाम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर एंड एड्रेस। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सबको ऐड करते चलेंगे। नाम, नाम के नीचे यहाँ पे डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे फोन नंबर, फिर एड्रेस एंड लीजिए जी। यहाँ पे चारों चीजें आपने ऐड कर दी। ये चीजें आपने चैट जीपीटी से ऐड करवाई थी लेटर के लिए, जब वो पढ़ लें तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चली पढ़ने के बाद कि प्लीज कंफर्म योर पार्टिसिपेशन बाय RSVP। अब इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, बड़े इदारे होते हैं जो बड़े इवेंट्स करा रहे होते हैं या बड़ी होटल में कोई इवेंट्स करा रहे होते हैं, तो वो पर हेड रिजर्वेशन करते हैं। तो डेफिनेटली अगर इतने बड़े होटल में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी भी रिजर्वेशन होगी। तो आपको अगर यहाँ पे आना है, पार्टिसिपेट करना है, आप यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए आपकी रिजर्वेशन का होना भी बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने उस इदारे को जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपने उसको बताना है। तो रिजर्वेशन क्या होती है, रिजर्वेशन पहले होती है इवेंट से। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्वेशन होगी 29 ऑफ अगस्त को, 29 ऑफ अगस्त को रिजर्वेशन होगी, इस तरह से। और जिस पर्सन को कांटेक्ट या ईमेल करना है उसकी ईमेल यहाँ पे। यहाँ पे एक डमी ईमेल लिखता हूँ। support@LWE.com.pk, इस तरह से। और फिर फोन नंबर यहाँ पे लिखता हूँ फोन, और यहाँ पे एक नंबर ऐड करता हूँ इस तरह से।
उसके बाद जो लास्ट लाइन है कि किसने ये इनविटेशन लिखा है, ये लेटर किसकी तरफ से, उसका एक इंट्रो। यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स के बाद नीचे नेम, नेम में मैं अपना नेम ऐड करता हूँ या जो भी उस इदारे का है। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो लिख लेता हूँ, लेट सपोज एक डमी डेटा है, HR मैनेजर। HR मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लर्निंग विथ अर्निंग। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर देते, जैसे मैं यहाँ पे फोन नंबर देता हूँ, डमी फोन नंबर। ये लीजिए, क्लिक करके सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें एंड दैट्स इट। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये डेटा ऐड हो गया। तो हमारा लेटर बिल्कुल फॉर्मेट हो गया है, सेट हो गया है, गुड हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इन चारों जगहों पे वो डेटा लिखना है जो हमने लिखा। क्योंकि मैं आपको समझा रहा था तो इस वजह से मुझे लेटर देखने में टाइम लग गया, लेकिन अगर मैं विद स्पीड ये काम स्टार्ट करता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ, तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ, उस फाइल को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे और मैंने 100 लेटर्स रेडी। तो जैसे कि सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, कोई मुझे 15 मिनट मिनिमम मिनिमम कह रहा है, कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 4 घंटे कह रहा है, कोई 25 मिनट कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 से 4 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है विद दिस ट्रिक। अब मैंने यहाँ पे नाम के सेट करने हैं तो उसी एक तरीका है। ये जो फाइल मैं आपके साथ एक्सेल की शेयर करूंगा ये तो करूंगा, लेकिन जब ये फाइल आप इस वर्ड में ऐड कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो आपने इसी का खास ख्याल रखना जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए, ये फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद डियर के आगे एक बार क्लिक करें, 1 लाइन स्पेस दे दें, मेलिंग में जाएं। मेलिंग में जाने के बाद सिलेक्ट रेसिपेंट पे क्लिक करें, मेलिंग पे जाएं, सिलेक्ट रेसिपेंट पे क्लिक करें, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करें, देन डेस्कटॉप पे जाएं। और यहाँ पे आपके लिए जो फाइल में शेयर की थी, लेक्चर डमी डेटा के नाम से, लेक्चर नंबर 4 डमी डेटा, इस तरह से। फोर प्रीवियस सेशन में 4 था, आपके पास लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर डमी डेटा के नाम से इस फाइल पे क्लिक करेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओपन पे क्लिक करें। तो क्योंकि इस फाइल के अंदर एक ही शीट थी, तो यहाँ पे उस वजह से ये एक ही शीट शो कर रहा है। आप इसके बाद यहाँ पे ओके कर दें, ऑल सेट। अब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा ऑटोमेशन का। वो कैसे होगा, डियर के आगे एक बार क्लिक करें और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएं, इसके नीचे एरो पे क्लिक करें, इंसर्ट मर्ज फील्ड, नीचे एरो पे क्लिक करें, नेम, डेजिग्नेशन पे जाएं, इंसर्ट मर्ज फील्ड डेजिग्नेशन, फोन नंबर पे जाएं, इंसर्ट मर्ज फील्ड फोन नंबर, एड्रेस पे जाए, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस। तो ये 4 चीजें आपने इस तरह से ऐड कर देनी है, सेट कर देनी है। ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, जज़ा। माय डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट के सवाल ऐसे होते हैं कि आई जस्ट वांट प्लीज लर्न फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, लर्न फ्रॉम द लाइव लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से बिल्कुल इररिलेवेंसी वाले क्वेश्चन पूछेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। यहाँ तक काम हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ये मेरा पेज एक है इस फाइल में। देखिए, इस फाइल में सिर्फ एक पेज है, देखिए। अब मुझे जो लेटर बनाने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे जो काम कर लिया, मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड कर दिया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज का। व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, फिनिश एंड मर्ज। इसके नीचे एरो पे क्लिक करें, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, क्लिक, प्रेस ओके।
अब आपको यहाँ पे एक बहुत माइनर सी चेंजिंग दिख रही होगी कि यहाँ पे जो नेम है, और आप यहाँ पे ये स्टेप लाजमी कीजिएगा, ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। व्यू टैब में जाएं। जब आप इसको फिनिश एंड मर्ज कर लेते हैं, या पे इंटर डॉक्यूमेंट में आते हैं, फिनिश एंड मर्ज मेलिंग में आने के बाद आप फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने ये स्टेप करना है कि आपके इधर नेम आ जाएंगे। तो आप आ जाए जनाब किस पे, व्यू टैब में मल्टी पेजेस पे क्लिक करें। और अब आपने जूम आउट करना है तो ये देखें, आपके 100 इनविटेशन लेटर रेडी। स्टूडेंट जल्दी से मुझे सेशन की जूम चैट में बताएंगे कि ये कैसी रही ट्रिक, एक लेटर से 100 लेटर। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इन सब में नेम चेंज है, डेजिग्नेशन चेंज है, फोन नंबर चेंज है, एड्रेस चेंज है, बाकी A to Z चीजें सेम है। और हमें कितना टाइम लगा। जजाकल्ला जी, जजाकल्ला जजाकल्ला। मिनिमम अगर मैं सुपर फास्ट करता तो शायद बहुत ही कम टाइम में कर लेता है। सो जस्ट हैव अ लुक। या अब इन फाइल्स को बड़ी टेक्निक के साथ मैंने बनाना है, कुछ बड़ी जबरदस्त चीजें सिखाने जा रहा हूँ आपको। इस वाली फाइल को, इस फाइल का जो देखिए नीचे क्लिक करेंगे तो दो फाइल्स हैं। जो ओरिजिनल फाइल है रीयूनियन इनविटेशन लेटर के नाम से एक पेज की, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल पेजेस की फाइल है। एंड देन यू हैव टू जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन, सेव एज, ब्राउज, सेव इट टू योर फोल्डर। आपने जहाँ फोल्डर क्रिएट करा है, मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। या मैंने आपके नेम से, आपके बैच के नेम से एक म्यूजिक फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट किया होगा। या विद 133, इधर आ जाएं, इधर लिखें 100 इनविटेशन लेटर, सेव कर दें, ओके कर दें। दोबारा जाएं, फाइल में सेव एज करें, ब्राउज में जाएं, और अब वर्ड के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, PDF पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें। एंड जनाब आपकी ये फाइल भी सेव हो गई, आपकी ये फाइल भी सेव हो गई, आपकी PDF फाइल भी सेव हो गई। तो हम यहाँ पे आते हैं म्यूजिक फोल्डर में। ये देखिए इनविटेशन लेटर PDF फाइल, इस पर डबल क्लिक करें और ये देखिए। लेकिन स्टूडेंट ये तो आपके पास 100 फाइल एक ही में आ गई। अगर मुझे हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल फाइल चाहिए तो, हर एक पर्सन के लिए, तब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा PDF स्प्लिटर ऑनलाइन, एंटर करें। तो यहाँ पे इस तरह की नंबर ऑफ वेबसाइट आएगी। मैं इसमें ये वेबसाइट आपको सजेस्ट करता हूँ, आई लव PDF के नाम से है। और नीचे लिखा होगा स्प्लिट PDF ऑनलाइन, फ्री सर्विस टू स्प्लिट PDF, इस पर क्लिक करें। लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें। अब मुझे अपनी एक फाइल को जिसमें 100 पेजेस है, 100 इनविटेशन लेटर, उसको 100 फाइल्स में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट फाइल पे जाएं, 100 PDF फाइल में अलग अलग बंदों के लिए। म्यूजिक फोल्डर में जाएं, इस फाइल को चूज करें, ओपन। और यहाँ पे ऊपर फ्रॉम 1 to 100 है, ओके। स्प्लिट रेंज, डन। डाउनलोड पे क्लिक करें।
आई गेस यहाँ पे कोई इशू हुआ। या 2 पेजेस, ये सेकंड ऑप्शन आपने चूज करना है। आई गेस ये ऑप्शन मैंने चूज करना था। सेकंड ऑप्शन पे चूज करना है, एंड देन स्प्लिट। अब डाउनलोड पे क्लिक करें। सो या अब काम हो रहा है। अब आपकी 100 अलग अलग इनविटेशन फाइल यहाँ पे डेवलप हो रही है। स्टूडेंट, जब तक ये डाउनलोड हो रही है तब तक मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ जो रेलिवेंट हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, या जस्ट इट्स वाज एक्सेलेंट। या अमेजिंग अमेजिंग, यस यस। सर यू मेक थिंग इजी थ्रू द लेक्चर। जजाकल्ला नबीहा, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, आप में से कौन स्टूडेंट यहाँ पे, एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। एक प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था। इट वाज वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, आप हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अवेयर हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक डैशबोर्ड है, आप मुझे बताएंगे ये कैसा लग रहा है। इट्स अ वेरी डायनेमिक डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीज़ें चेंज होंगी विद अ सिंगल बटन। यहाँ पे ऊपर मई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मंथ, सितंबर। तो ये देखिए चीज़ें चेंज हो गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई। इस पे आए, नवंबर, इस पे आए, मई, ये देखिए। ये मेरे मोस्ट एडवांस एक्सेल की जो ट्रेनिंग है उसका एक प्रोजेक्ट है। बट उसके लिए डेफिनेटली आपको इस कोर्स में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मास्टर करना है। चलिए जी, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। सर आपको कितना टाइम लगा था इसके लिए? 3 वीक्स। 3 वीक्स, तकरीबन 21 से 22 दिन लगे थे मुझे। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसमें कोई 15+ फार्मूलाज लगे थे, कोई 19+ चार्ट्स मैंने बनाए थे, बैकग्राउंड ऐड किया था, एलिमेंट्स ऐड किए थे। डेफिनेटली मैं पिछले 7-8 साल से इन पे काम कर रहा हूँ। द थिंग इज दिस, आपने स्टार्ट कहीं से लेना है, ओके। सो चलिए जी, हमारी फाइल यहाँ पे रेडी हो गई। हमारी देखिए फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। इस पे क्लिक करें। अब ये जो फाइल हमने स्प्लिट की है ना 100 में, इस पर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करें, ओके कर दें। तो यहाँ पे आपकी 100 फाइल्स रेडी, इधर आ जाए, ये लीजिए जी, आपके 100 लेटर रेडी। ये देखिए, किसी भी एक लेटर पे क्लिक करें, वही लेटर, जनाब, ये देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा आज का सेशन का टाइम यही तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग आज हमने चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और मीन वाइल मैं आपके ग्रुप में आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करता हूँ। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।